मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी नावा के अंदर आए, ये आवाज जो है अपनी पूरे राजस्थान में फैलनी चाहिए। मारवाड़ की बहुत तेज बोलना, बोलो भारत माता की। आज हमारे नावा में राष्ट्रीय ओलंपिक खेल तो राजीव गांधी जी के नाम से पूरे राजस्थान के अंदर ग्रामीण क्षेत्र में आयोजित हो रहे, हमारे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात कि हमारे बीच के अंदर नावा के लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में राजस्थान के जननायक और राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का आगमन हुआ है। तो मैं ये चाहता हूँ जितनी जनता इधर खड़ी है, जितनी जनता इधर खड़ी है और टेंट भर गया है, आसपास के अंदर लोग आ रहे हैं, नावा का पूरा चक्का जाम हो रखा है, ट्रैक्टर ट्रॉलियों से दूर दूर से लोग आए। सब लोग महेंद्र चौधरी की एक आवाज के ऊपर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के समर्थन में जोरदार तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर 70% जनता गांव में रहती है और जब से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी, जब राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बने, तब तक गांव और ढाणियों की एक अलग से पहचान स्थापित थी। आज गांव के लड़के पहले पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, फिर जिला स्तर पर, फिर राज्य स्तर पर खेलेंगे। गांव के लोग भी खेल रहे हैं, ग्रामीण लोग भी खेल रहे हैं। गांव में बड़ा उत्साह है, भयंकर उत्साह है। हम जहां पर भी जा रहे हैं, लोग धन्यवाद दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी को। मैं बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मेरे जो सामने छात्र छात्राएं बैठे हैं, ये उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और गहलोत साहब ने उनके लिए बहुत बड़ी सोच रख रखी है कि राजस्थान के अंदर जब भी कोई खिलाड़ी राजस्थान लिखा हुआ जर्सी पहने हुए मिलेगा तो उसको सरकारी नौकरी में भी प्राथमिकता आने वाले समय के अंदर होगी। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। ये शख्स जो हमारे बीच में बैठे हैं, मैं बहुत पहले से आपसे परिचित हूं। मैं तो आपका पढ़ा लिखा, आपका जन्मा यहाँ का, इसी फील्ड में, इसी स्टेडियम में खेला हुआ आपका महेंद्र चौधरी जब 89 के अंदर एलपीएस का अध्यक्ष बना, 92 में लॉ कॉलेज का अध्यक्ष बना, स्वर्गीय नाथूराम जी मेहता के साथ में मैं जुड़ा हुआ। मैं नाथूराम जी के पास में गया था कि लॉ कॉलेज का छात्र संघ का उद्घाटन किया, आप चीफ गेस्ट बन के आए। मैं आप गांव के लोगों को और ढाणिया से आए हुए सभी लोगों को ये बताना चाहता हूं कि मुझे नाथूराम जी ने उस वक्त ये बात कही कि मैं अस्वस्थ हूं, आ नहीं सकता। दिल्ली की 3 त्यागराज मार्ग के अंदर जोधपुर के सांसद अशोक गहलोत जी रहते हैं। ये किसानों की और किसानों के लड़कों को आगे बढ़ाने, अगर राजस्थान में आने वाले समय में कोई लीडर है तो उसका नाम अशोक गहलोत। मेरे को कहा, आदेश दिया कि मुख्यमंत्री जी के मैं अशोक गहलोत जी को ले जाकर वहां पर मैं लॉ कॉलेज का शासन का उद्घाटन किया। मुझे अशोक गहलोत साहब का आशीर्वाद मिला, राजस्थान की यूनिवर्सिटी का मैं अध्यक्ष बना और उसके बाद के अंदर आप लोगों के बीच के अंदर मुझे साहब ने टिकट देके भेजा। मैं कामयाब नहीं हो पाया, आपने मेरी कड़ी परीक्षा ली। जिस प्रकार सीएम साहब कहते हैं कि किसी व्यक्ति को कोई चीज आसानी से मिल जाती है और एक रगड़ाई करके मिलती है, तो आपने मेरी भी बहुत बहुत रगड़ाई करके मुझे यहाँ तक पहुंचाया। मैं आपका सेवक, आपके लिए काम कर रहा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि गहलोत साहब किसानों के हित के अंदर जो बड़े फैसले
जी बैठी है, जेल के अंदर 10 लाख लोग इकट्ठा हुए थे। नागौर में भी मीटिंग हुई थी, जयपुर में भी मीटिंग हुई थी। मुख्यमंत्री जी ने यह बात कही थी कि चाहे प्रदेश में आर्थिक स्थिति कितनी प्रकार की हो, लेकिन किसान का बिजली का बिल पूरे 5 साल तक मैं नहीं बढ़ाऊंगा और 1 पैसा भी किसानों का नहीं बढ़ाऊंगा। पहले मुख्यमंत्री बने, बड़ी बड़ी टंकियों में लिखा हुआ रहता था पानी बचाओ बिजली बचाओ, नीचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। दूसरी बार बने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। तो किस प्रकार से इनकी सोच रही है? मेरे क्षेत्र की जनता, सीएम साहब आपका हार्दिक अभिनंदन और आपका स्वागत करने के लिए आप इस प्रांगण के अंदर उपस्थित हुई है। आपने मुझे वो दिया है तो राजस्थान में कई विधायक 200 होते होंगे, लेकिन विकास के मामले के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई काम किसी विधानसभा क्षेत्र में दिए तो आपने इस नावा क्षेत्र के अंदर दिए। 1 टर्म के अंदर आपने कॉलेज खोल दिया। 52 से नावा और कुचामन में कोई कॉलेज नहीं था, आपने सरकारी कॉलेज खोल दिया। राजेंद्र यादव जी मंत्री हमारे इस कॉलेज यहाँ पर विराजमान, उनका भी हम अभिनंदन करने चाहते हैं। हमारे छात्र संघ के लड़के अभी बैठे थे, मिले थे सीएम साहब पहले पे, छात्र संघ का अध्यक्ष उपाध्यक्ष महासचिव और सचिव चारों ने भारतीय जनता पार्टी की एबीपी अभियान की जमानत जब्त करके 3रे और 4थे नंबर पे ले जाके पट रहा है। ये पहला संकेत इस नावा से कॉलेजों को लड़कों ने दिया। लड़कियों का कॉलेज खोल दिया कुचामन में आपने, नाव में पॉलिटेक्निक कॉलेज खोल दिया आपने, नाव में वेटरनरी कॉलेज खोल दिया आपने, नाव में कृषि कॉलेज खोल दिया आपने, कुचामन में बहुउद्देशीय चिकित्सालय खोल दिया आपने। 6 कॉलेज आपने एक झटके के अंदर खोल दिए। मैं आपका प्रणाम करता हूँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सीएम साहब मैं इनको कहता हूँ गांव के लोगों कि किस प्रकार गहलोत साहब ने इस नावा की जनता को मीठा पानी पिलाया। जब मैं आया था यहाँ पर पीने का पानी नहीं था, मैंने कहा था कि मुझे जिता दो, मैं बिशनपुर की बांध का पानी आपके यहाँ पर लाके छोड़ दूंगा। चौधरी एक झटके के अंदर गहलोत साहब के आशीर्वाद से बिशनपुर बांध का पानी आपकी नावा की जनता को लाके छोड़ दिया। लोगों ने क्या प्रचार किया कि बिशनपुर बांध में पानी खत्म हो गया तो लोग कहां से पिए? इंदिरा गांधी नहर आती थी, मैंने सीएम साहब से निवेदन किया इंदिरा गांधी नहर को भी मेरे से जोड़ दो। साहब ने कहा एक तहसील में 2 स्कीम कैसे जुड़ सकती है? मैं कहा साहब पिछड़ी भी तहसील है, 52 से यहाँ पर कोई काम नहीं हुए, आप जोड़ दो। आपने मुझे आशीर्वाद दिया। अरे नावा तहसील ऐसी है इसमें इधर से बिशनपुर बांध का पानी आ रहा है और इधर से इंदिरा गांधी नहर का पानी आ रहा है, दोनों योजनाएं आपके यहाँ। लेकिन क्या हुआ? चुनाव आए, हम कामयाब नहीं हो पाए। पानी लाने के बाद में सरकार हमारी चली गई, लेकिन आपने फिर आशीर्वाद दिया और मेरी आंखों में आंसू आते थे जब मैं ढाणी और गांव के लोगों को देखता था। भाई साहब, लोगों ने कहा हजारों किलोमीटर दूर से लाकर गांव में पानी छोड़ दिया, लेकिन गांव और ढाणियों के अंदर अभी भी पानी लोगों को पीने को नहीं मिल रहा है। आपने मुझे वापस जिताया। मैंने अधिकारियों की मौजूदगी के अंदर ये बात कहा, ढाणियों के लोगों को कैसे पानी पीने को मिल सकता है? लोगों ने कहा ढाणियां चयनित नहीं है और चयनित ढाणियों में पैसा भी सैंक्शन नहीं होता है और पीने का पानी भी नहीं आएगा। मैंने दोनों अधिकारियों को बैठाया, ढाणियां चयनित करवाई, मुख्यमंत्री जी से थप्पा लगवाया और दोनों जगह पानी का 165 करोड़ और 68 करोड़ नावा और कुचामन दोनों में सैंक्शन करवा दिए। और घर घर नल योजना और कहीं मिले या नहीं मिले, लेकिन नावा विधानसभा क्षेत्र के हर मतदाता के घर में जब ये महेंद्र चौधरी दिसंबर 2023 में अपना मत मांगने के लिए जनता के बीच में जाएगा तो कोई भी व्यक्ति मुझे ये खड़ा होकर नहीं कहे कि मेरे घर में पानी नहीं आ रहा है। मेरी सोच है इन्हीं गहलोत साहब के आशीर्वाद से घर घर टूटी लग जाए और पानी डांक जाए। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ आपको कहना चाहता हूँ। पानी की पाइपलाइनों का काम चालू चल रहा है। ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नावा में बीजेपी के राज में
एक डॉक्टर लगाने के लिए नावा के अंदर हड़ताल होती थी, नावा बंद होता था। 21 बेड के हॉस्पिटल को सीएम साहब से मैंने 50 बेड में कन्वर्ट कराया, 50 से 75 में कराया और 75 से 100 बेड में करके उप जिला का चिकित्सालय यहाँ पर जिसका आज साहब लोकार्पण करेंगे वो यहाँ पर करवा दिया है। 8.25 करोड़ रुपए सैंक्शन कर दिए। दर्जनों डॉक्टर यहाँ पर लग गए। किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ किसी व्यक्ति को नहीं होगी, ये मैं आप लोगों को सबको ये कहना चाहता हूँ। क्या इसकी में 21 योजनाओं का आज यहाँ पर लोकार्पण होगा। 21 हमने क्यों रखी है? हम नागौर जिले के, मारवाड़ के, और नागौर का नंबर भी 21 है, 8 से 21, इसलिए 21 किलो की माला और 21 योजनाओं का लोकार्पण की श्रृंखला कॉलेज खोल दिए, अंग्रेजी माध्यम के स्कूल 14 नावा विधानसभा क्षेत्र के अंदर खुल चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के राज के अंदर 18,000 स्कूलों को बंद कर दिया था बीजेपी वालों ने। स्वर्गीय राजीव गांधी जी जो देश के महान प्रधानमंत्री थे, इन्होंने 18 साल के नौजवान को वोट डालने का अधिकार दिया। उनके नाम से गहलोत साहब ने गांव और ढाणी के अंदर स्कूलें खोली, लेकिन बीजेपी ने 18,000 स्कूलों को बंद कर दिया। मुझे आपने कामयाब किया। मैंने उनमें जितनी मेरे पास में एप्लीकेशन आई उन सब स्कूलों को वापस खोल दिया, वापस उसमें टीचर लगा दिए और वापस उसमें कॉलेज बना दिए और वो स्कूल वापस चल दिया। मुझे आपको कहना चाहता हूँ, मैं जितना धन्यवाद दूँ मुख्यमंत्री जी का ब्लड बैंक खुलना छोटी बात नहीं। वसुंधरा जी आई थी कुचामन के अंदर और यहाँ के पूर्व विधायक बस स्टैंड के ऊपर वसुंधरा जी को कहा था कि एक ब्लड बैंक खोल दो, और धक्का मार के वसुंधरा जी का वो वीडियो वायरल हो रहा पूरी जगह। उन्होंने उसको पुश करके ये कहा क्या होता है ब्लड बैंक, बहुत बड़ा काम हो तो बताना। भारतीय जनता पार्टी ने ब्लड बैंक नहीं खुलाया, लेकिन जैसे ही मुझे आपने दूसरी बार चुना सीएम साहब से कहकर कुचामन के अंदर ब्लड बैंक मैंने खुलवा दिया, जिसका आज उद्घाटन होगा। आप लोगों को सुविधा करना चाहिए। ट्रॉमा सेंटर खोल दिया, कुकरवाली में सीएचसी खोल दिया, मिंडा में सीएचसी खोल दिया, गोमती में पीएचसी खोल दिया, कई सब सेंटर आपने यहाँ पर खोल दिए। मैं आपको कहना चाहता हूँ 22 साल पहले आपका मेहनत चौधरी छात्र जीवन साहब वो आपका कुचामन एक मुफ्त तहसील था। यहाँ पर लोग आंदोलन करते थे कुचामन में, अगर पार्क के अंदर विकास के लिए अगरबत्तियां लगाते थे, भगवान से प्रार्थना करते थे। अरे अगरबत्तियों से कोई विकास होता है क्या? अरे सुनो, तहसील को तहसील में कैसे बनाया, तहसील से एसडीएम कार्यालय में कैसे बनाया, और एसडीएम से एडीएम और एडीजे और एडिशनल एसपी भी इस कुचामन के अंदर सीएम साहब के आशीर्वाद से मैंने खुलवाए। आप छोटे काम नहीं है ये बहुत बड़े काम आपकी मौजूदगी के अंदर हो चुके हैं। नगर परिषद का सभापति 40 साल के बाद के अंदर मैंने अपील करी लोगों से, गाँव में ढाणी की थाले भर के ले जाता हूँ, कुचामन में जाते मेरी थाले खाली हो जाती है। कभी 700 वोट से कभी 800 वोट से मैं एमएलए का चुनाव हार जाता हूँ। मुझे सभापति चाहिए, मुझे नगर पालिका का चेयरमैन चाहिए, और 40 साल के बाद के अंदर कुचामन की जनता ने कांग्रेस का सभापति यहाँ पर बिठाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। उस नगर पालिका को नगर परिषद में कन्वर्ट करवा दिया, बस स्टैंड बना दिया कुचामन में आलीशान, ऐसा लगता है जैसे कोई हवाई अड्डा हो, इस प्रकार का बस स्टैंड वहाँ पे आपके वकील लोग बैठे। नावा का कोर्ट पहले कन्वर्ट करवाया, कुचामन का कोर्ट एडीसी के रूप में अभी कन्वर्ट कराया। परिवहन के लिए आपको डीट बना जाना पड़ता था, कुचामन में पहले डीट परिवहन कार्यालय खुलाया, नावा में उससे पहले खुलवा दिया, दोनों जगह आपका खुलवा दिया। जिक्र कर रहा था उप तहसील, अरे मुझे जैसी उप तहसील कुचामन मिली वैसी उप तहसील तो एक चित्तावा में मारोड के अंदर 2-2 महीने खोल देती थी जनता को। आपको कहना चाहूंगा धार्मिक बात अभी सीएम साहब आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास अब कोई कुछ कहने को नहीं है। विकास के मामले में इतने काम हो गए, अब ये लोग जैसे कोई त्योहार आता है, जैसे
कोई प्रोग्राम होते हैं, अब आप लोगों को भड़काने की कोशिश करेंगे धार्मिक रूप से। लेकिन मैं सीएम साहब से निवेदन करना चाहता हूँ, इस देश में चाहे कैसी भी परिस्थिति रही हो, इस राजस्थान के कोई भी कोने में कैसी भी परिस्थिति रही हो, लेकिन नावा और कुचामन का सौहार्द वातावरण आज तक नहीं बिगड़ा है और आगे भी नहीं बिगड़ने देंगे। ये तेजाजी महाराज की धरती, ये मीरा देवी की धरती, ये सूरजमल की धरती, यहाँ पर हर कौम का व्यक्ति रहता है, हर धर्म का व्यक्ति रहता है। जब ईद होती है तो हमारा हिंदू भाई ईद को मुबारकबाद देता है मुस्लिम भाई, और जब दीपावली आती तो हमारा मुस्लिम भाई मुबारकबाद देता है दीपावली की। बस यही हमारी नावा कुचामन की पहचान है और इसको हम बरकरार रखेंगे। ये आप ताली बजाकर एक बार सीएम साहब को पूरा स्वागत दें। मैं पूछना चाहता हूँ उनको कि धर्म के नाम के ऊपर आप लोगों ने यहाँ पर क्या कराया पिछले सालों में? ये 500 का कुंड यहाँ पर पिछले बजट के अंदर पर्यटन में मैंने घोषित कराया, 8.25 करोड़ रुपए सैंक्शन कराए। मोहना का जोगेश्वर धाम अभी पर्यटन में घोषित कराया, अभी 56 लाख रुपए हमने सैंक्शन कराए। ये काम हमने कराए जो लोग इतने काम। स्टेडियम ये बच्चों के भविष्य के लिए बड़े स्टेडियम बने, ये जगह छोटी। नावा के अंदर स्टेडियम की जमीन का आवंटन हो गई, उसका पैसा सैंक्शन हो गया। कुचामन के अंदर बजट 60 बीघा जमीन कुचामन में आवंटित हो गई है और 1.5 करोड़ रुपए उसका सैंक्शन हो गया। आपको ये कहना चाहता हूँ, हम घोषणाएं नहीं करते, हम बातें नहीं करते। आज समाचार पत्र लिखते हैं मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, नावा को बड़ी घोषणाएं देंगे। अरे मुख्यमंत्री जी तो नावा को ऐसी घोषणाएं देती तो 50 साल तक नावा को किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। आपको ये कहना चाहता हूँ, इतना काम यहाँ नावा मुख्यमंत्री जी देखते हैं। जब इस महेंद्र चौधरी को आप लोगों ने कामयाब और मुझे सीएम साहब ने उप मुख्य सचेतक का पद दिया तो लोग समझते नहीं थे कि उप मुख्य सचेतक का क्या पद होता है। मैं बताता तो दूं, सीएम साहब का आशीर्वाद बहुत, पद कोई बड़े नहीं होते हैं, इनकी कृपा हो जाती है, वो तहसील न्याल हो जाती है। मेरे पे इनकी कृपा रही जिसकी वजह से आज वाई हो रही है नावा और कुचामन के अंदर। सब जगह आप लोग देख सकते हैं विकास के काम कितने हो रहे हैं। ये अशोक गहलोत जी की हिस्ट्री में पढ़ता हूँ, आपको कहना चाहता हूँ नौजवानों, इनका इतिहास में पढ़ता हूँ, इन्होंने भी काफी संघर्ष किया है। कॉलेज में गहलोत साहब 40 वोट से हार गए, यूनिवर्सिटी के चुनाव में 400 वोट से हार गए, एमएलए का चुनाव में 4000 से हार गए। लेकिन उसके बाद में जब छोटी सी उम्र के अंदर लोकसभा का टिकट मिला, जोधपुर इसके पीसीसी के चीफ बने, एनएचयूआई के अध्यक्ष बने और सेंटर के अंदर मिनिस्टर के मामले में इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, नरसिम्हा राव सबके साथ में मंत्री पद आप बने। इससे क्या हो सकता है आप लोग समझ सकते हैं? इससे बड़े व्यक्ति क्या हो सकते हैं? सबको साथ लेके 36 कौम को साथ लेके चलते हैं। और मैं इस प्रोग्राम में इसलिए कहना चाहता हूं और विशेष रूप से किसानों को कहना चाहता हूं कि किसानों के लिए अगर सबसे बड़ा अगर दर्द राजस्थान के अंदर या हिंदुस्तान में किसी व्यक्ति के कोई दर्द होता है, किसान की कोई चिंता करता तो अशोक गहलोत करता है। आपको कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी तो नाटक करती है किसान के नाम। 25 एमपी जिताए, 3 काले बिल आपके ला दिए पार्लियामेंट। अशोक गहलोत जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए राजस्थान की विधानसभा में हमने उस काले बिलों को वहां खारिज कर दिया। ये राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने किसानों के लिए आपको कहना चाहता हूं क्या काम नहीं किया। क्या आप लोग देख सकते हैं नावा में टाउन हॉल बनेगा, पेयजल की योजना मैंने बता दी, सड़कें अनाप शनाप बन रही है, काम आपका खूब हो रहा है, इसमें किसी प्रकार की कोई दोहराई नहीं है। और बुजुर्ग लोग मैं चाहता हूँ आपको आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि पेंशन आपने लागू करी, एक गांव के आदमी को, बुजुर्ग आदमी को 500 750 आपने लागू की। बीजेपी ने कहा हमारा राज बना दो, 500 वाले के 750 कर देंगे, 750 वाले का 1000 कर देंगे। बीजेपी का राज तो चला गया, लेकिन आपका राज वापस आया और आपने उस पेंशन को बढ़ा दिया। ये बुजुर्ग लोग आपको बहुत धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर उपस्थित आए हैं। बुजुर्गों का आशीर्वाद बढ़ाने का काम किया। अब आपने तीर्थ यात्रा प्रारंभ कर दी, हर माँ बाप के लिए
एक पहला होता है घर में, और हर औलाद का फर्ज होता है कि मैं मेरे माँ बाप को अंतिम समय के अंदर तीर्थ यात्रा कराऊं, लेकिन पैसा लगता है और पैसे में नहीं होता है तो वो तीर्थ यात्रा करा नहीं पाता है। आपके दिमाग में सोच आई और आपने फ्री के अंदर तीर्थ यात्रा करा दी। साहब ये बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस यात्रा के लिए, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ। अब हमारी महिलाएं बैठी है कि महिलाओं के लिए आपने पहले नरेगा की योजना प्रारंभ करी यूपीए मनमोहन सिंह जी की सरकार में। अब आपने शहरों के अंदर इंदिरा गांधी गारंटी रोजगार योजना 100 दिनों की प्रारंभ। अब आप इनको मोबाइल दे रहे हो और सब मोबाइल आपको यहाँ से सरकार देगी और उसको रिचार्ज करा के भी देगी। ये फैसला भी सरकार ले रही है। आपको विकास, मामा कुचामन, विकास, महेंद्र चौधरी, अशोक गहलोत, ये सब लोगों को बहुत अच्छी तरह पता है। मेरे पास में ऐसा कोई काम बाकी नहीं है कि मैं साहब को कह दूं उनको काम होता था। साहब की मेरे पे आशीर्वाद। आप लोग देखते हो कि जब भी बजट पेश होता है और राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता जब मार्च के अंदर अशोक गहलोत जी को सुनती है टीवी के सामने, तो उम्मीद करती है कि नावा का नाम बार बार बोले, कुचामन का नाम बार बार बोले, गांव का नाम बार बार बोले। लेकिन बीजेपी के राज के आंकड़े उठा के देख लो, आपको नावा कुचामन का नाम नहीं मिलेगा। और अशोक गहलोत जी के श्रीमुख से 15 बार नावा कुचामन का नाम बार बार बजट के अंदर बोला गया। और जब सीएम साहब का चित्र आप देखते हो तो कभी कभी झपके से मैं भी दिखता हूं, मैं उन साहब की पीछे वाली सीट के ऊपर बैठता हूं। मुझे कोई काम याद आ जाता है, मैं भूल जाता हूं, तो कोई दिमाग में आ जाती है। तो आपने मेरे पे इतना आशीर्वाद रख रखा है कि मैं एक पर्ची पे लिख के सीएम साहब को दे देता हूं, तो सीएम साहब वो चीज भी नावा कुचामन के लिए घोषणा कर देते हैं। इससे बड़ा आशीर्वाद मेरे लिए नहीं हो सकता। ये आपको मैं कहना चाहता हूं। ये उप मुख्य सचिव का आपने जो मुझे सम्मान दिया, मैंने आपने जो मुझे सम्मान दिया उसको मैं कम नहीं होने दूंगा। मैं कोशिश करता हूं कि आपका नावा कुचामन का नाम पूरे राजस्थान के अंदर चला जाए। मैं भी यूनिवर्सिटी के अंदर जीन्स पहनता था, मुझे वो दिन भी अच्छी तरह पता है। और सीएम साहब ट्रेन की यात्रा के लिए इस राजस्थान के अंदर अगर आज कोई भी नेता या हिंदुस्तान का कोई भी नेता ट्रेन की यात्रा में अगर सबसे ज्यादा चर्चित रहा है तो वो अशोक गहलोत जी रहे। आपको सब कुछ पता है। हम भी पढ़ते थे नावा की स्कूल में, हमारे पुराने स्टेशन पर ट्रेन रुकती थी, हम जाते थे गहलोत साहब को देखने के लिए। एक साधारण खादी का कुर्ता पजामा पहना हुआ पतला सा स्मार्ट व्यक्ति, पैरों में चप्पल पहना हुआ, ट्रेन रुकती, स्टेशन पे उतरते, सिकोरे में चाय पीते और फोटोग्राफर से फोटो खिंचा के एक मुस्कुराहट देके चले जाते। और ये कचान अशोक गहलोत जी रही है। क्या काम, क्या विकास, इस चीज को मैं भी सोचता हूँ। मुझे भी कहा कि तू जीन्स पहनना छोड़ के खादी पहन ले और इस जनता की सेवा में आ जा। मैं आपको कहना चाहता हूं, उस दिन के बाद के अंदर मैं भी पलट के नहीं देखा और साहब का जैसा आशीर्वाद हुआ उससे नावा क्षेत्र की जनता का मैं अपनी ओर से जो भी सेवा हो सकता है करने की पूरी कोशिश करता हूं। साहब मैं कहना चाहता हूं, शासन का चुनाव, पहला कॉलेज, लड़के अभी मिल लिए, कॉलेज का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव और एबीवीपी की विंग को तीसरे चौथे नंबर पे ले जाके पटका है। ये युवाओं का एक बहुत बड़ा संदेश इस क्षेत्र के अंदर जा रहा है। आने वाले समय के अंदर आपके लिए किसानों का और युवाओं पे साहब ने बड़ा फोकस किया है और वो निश्चित रूप से उसका हमें बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। एक मैं आपको और कहना चाहूंगा, अशोक गहलोत जी ने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 10 लाख का बीमा, ये कोई दूसरी सरकारों ने नहीं किया पूरे देश। दवाएं फ्री अशोक गहलोत जी ने पहले कर दी, जांचें फ्री कर दी, जानवरों की जांचें फ्री कर दी, जानवरों की दवाएं फ्री कर दी। चिरंजीवी बीमा योजना, मैं गांव में जाता हूं, लोग आपको आशीर्वाद देते हैं कि हम 1 लाख रुपए हमारे पास में नहीं होते थे, इलाज नहीं करा पाते थे और 10 लाख का बीमा होने से हर व्यक्ति अपना इलाज करा लेता है और आपको आशीर्वाद देता है। चिरंजीवी बीमा बहुत बड़ी स्कीम है सर, इसके लिए एक बार फिर आप गहलोत साहब का तालियां बजा के स्वागत अभिनंदन करो। कोरोना पूरा
पुराने बुजुर्ग लोग कहते थे कई धरती के ऊपर 100 साल के बाद के अंदर एक कहर आता है। कोरोना आया, झकझोर दिया पूरी धरती। हमारे में से बीच में से कोई का पिता चला गया, कोई की माँ चली गई, कोई का पति चला गया, कोई की पत्नी चली गई, कोई का बेटा चला गया, कोई की बेटी चली गई। लेकिन अशोक गहलोत खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए, इनकी धर्मपत्नी जी कोरोना पॉजिटिव हो गई। उसके बाद में भी इन्होंने प्रदेश की जनता की सोची 450 से ज्यादा वीसी के माध्यम से डॉक्टर्स की रिपोर्ट लेना, मीटिंग लेना। केंद्र की सरकार ने हमारे साथ भेदभाव किया। ऑक्सीजन जो हमें मिलना चाहिए था पास में से नहीं दिया, दूसरे स्टेट से देना प्रारंभ किया। इंजेक्शन रेमडेसिविर नहीं मिलते थे, ऑक्सीजन की कमी आने लग गई। लेकिन फिर भी गहलोत साहब ने ये बात कही, चाहे कैसी भी विपरीत परिस्थिति हो, कोरोना के चक्कर के अंदर मैं किसी व्यक्ति की जान नहीं जाने दूंगा। और भीलवाड़ा मॉडल जो प्रसिद्ध हुआ पूरे देश के अंदर, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्रियों की मीटिंग ले रहे थे पूरे देश, तो उन्होंने बड़ी मीटिंग के अंदर ये बात कही थी और मुख्यमंत्रियों से कि मैं तारीफ करता हूं अशोक गहलोत की कि उन्होंने कोरोना का प्रबंधन कैसे काबू किया। दूसरे मुख्यमंत्री भी इस प्रकार की पालन की, कम बात नहीं है। आज तो हमने ऑक्सीजन प्लांट 2-2 लगा दी, ये नाम लगा दिया ऑक्सीजन प्लांट 2-2 कुचमन में लगा दिया। सीएम साहब भामाशाहों की मदद लेते थे, धर्मगुरुओं की लेते थे, स्वयंसेवी संस्थाओं की लेते थे, राजनीतिक दल के लोगों से बात करते थे, बीजेपी के एमएलए एमपी से भी बात करते। मुझे अच्छी तरह पता है, हम लोग भी सीएम साहब से बात करने के लिए घंटों घंटों पर इंतजार करते थे हमारे मोबाइल पर। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री जी वो भी जुड़ी हुई थी, उनका भी रात को कोई 8:30-9 बजे नंबर आया था बोलने का। तो पहला केस आया था, विधानसभा चल रही थी, हमारे चिकित्सा मंत्री जी ने आके कहा पहला केस आ गया है। सब लोग चिंतित उठे, सबने सरकार का साथ देने का संकल्प लिया। आज कितनी अच्छी स्थिति राजस्थान के अंदर हो गई। 4 मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल सीएम साहब ने पर्सनल हेलीकॉप्टर देकर दिल्ली भेजा, सरकार से मिले, हर प्रकार से काम करने की अपनी ओर से पूरी कोशिश करी। आपको कहना चाहता हूं, इसलिए मैं कहना चाहता हूं सर, ये जनता, मुझे भी आज यहाँ पर लोग आए हैं, कई प्रकार का लोग ज्ञापन देना चाह रहे थे, लेकिन मैंने इनको कहा कि सीएम साहब को अगर आप स्वागत के समाज के लोग आए हुए हैं, स्वागत के लिए भी कह रहे थे, लेकिन मैं आप सबकी तरफ से स्वागत कर दूंगा, मैं माफी मांग लूंगा आपसे, साहब को रिक्वेस्ट कर दूंगा। कई अध्यक्ष साहब हैं, वो भी अपनी बात को कहना चाहते थे। नमक व्यवसायी हमारी चौपट हो गया नमक सर। दिल्ली में बीजेपी की सरकार, बीजेपी के नेता नमक को चौपट करने में लगे हुए हैं। आपने हमारी पहले मदद करी थी जब दिल्ली में सरकार थी, और हम मदद की आशा करते हैं। हमारे डीलर संघ हो, पंचायत राज कर्मचारी हो, हमारा सरपंच संघ हो, पशुपालन कर्मचारी हो, चिकित्सा कर्मी हो, शिक्षा कर्मी हो, व्यापार मंडल हो, बार एसोसिएशन हो, एडवोकेट्स की या और भी कोई एसोसिएशन आए, उनकी तरफ से जो भी ज्ञापन आए मैं आपको प्रस्तुत कर दूंगा। आप उन पे सहानुभूति पर विचार करके और उनकी मदद करने की अपनी ओर से कोशिश करें सर। और मैं माला कोई स्वागत नहीं कर पाया है तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ, क्योंकि माला में टाइम लगता तो मैं इतनी बात आपकी साहब के सामने नहीं रख पाता। साहब ने मुझे इतना समय दिया है, राजस्थान के मुख्यमंत्री इतना बोलने को किसी को समय नहीं देते हैं, लेकिन मेरे पे कृपा रही है। आप चिंता मत करो, और कोई काम होगा तो आप लोग मुझे बता देना, मैं साहब से रिक्वेस्ट कर दूंगा। अभी बजट और आएगा किसानों के लिए, अलग सा बजट, इस प्रदेश के नहीं हिंदुस्तान के अंदर किसानों की चिंता करने वाला अशोक गहलोत जी एक किसानों के लिए अलग सा बजट भी लेके आए हैं। और आने वाला बजट जो होगा वो भी किसानों का और युवाओं का होगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ। आप नावा के ऊपर आशीर्वाद रखें, मेरे पे आशीर्वाद रखें। और मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ, आप लोग इतने लोग खड़े हो, बैठे हो, परेशान हो रहे हो, धूप में खड़े हो, आ रहे लोग अभी सर, आप इधर देखो, मेरा रेल लगी हुई है और ट्रैक्टर लेके आया किसान। इसका संकेत अपनी गाड़ियों से भी आ सकता था, लेकिन गांव और ढाणी का व्यक्ति जब ट्रैक्टर लेके आता है तो मारवाड़ का एक संकेत होता है। और अशोक गहलोत जी पर, आप बुजुर्गों का आप पर आशीर्वाद, हम लोगों पर आप आशीर्वाद, बुजुर्ग आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। जो भी आदेश आपका होगा ये मारवाड़ सहन करने को तैयार रहेगा।
और नागौर जिले ने पहले भी कई इतिहास रचे और आगे इतिहास रचते रहेंगे और आपके हर आदेश की पालना करते रहेंगे। मैं आपको सबको ये कहना चाहता हूँ, ये सब लोग, आप लोग महेंद्र चौधरी को आशीर्वाद देने वाले और कांग्रेस के वोट हाथ के निशान पे वोट देने वाले व्यक्ति हैं। ये बड़ी भीड़ के अंदर अगर गलती से अगर एक दो आदमी भी भारतीय जनता पार्टी का आ गया हो तो बता देवे कि कोई काम उन्होंने किसी प्रकार का किया हो, नहीं कर सकते। मैं बात को समाप्त करता हूं, उससे पहले आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि सामान्य गहलोत साहब के लिए अपने दोनों हाथ खड़े करके आप बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद।